जिस तरह से गुजरात की राजनीति पूरे झारखंड राज्य की राजनीति गरमाया हुआ है और आज जो सोशल मीडिया में आया है कि प्रदीप यादव का जो एक बयान आया है, इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि डिविजन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन किसी का नाम खुलासा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि यूपीए में वो बड़ा नेता है और जब डिविजन शब्द का इस्तेमाल किया है तो उसको उजागर करना चाहिए कि वो कौन सा व्यक्ति डिविजन है। इसमें अगर हिम्मत है तो उसका नाम को भी उजागर करना चाहिए। आपको किसके ऊपर निशाना है? हमने कहा ना कि निशाना का बात उन्होंने कहा उत्तरघात हुआ कल जिला परिषद चेयरमैन ने और उपाध्यक्ष ने, और जिस शब्दों का इस्तेमाल किया उनको क्लियर करना चाहिए। जिन पे उनको शक है उसका नाम क्लियर करना चाहिए। हम तो खुलेआम उससे लड़ रहे थे, हम तो पीछे से लड़ नहीं रहे थे, तो सामने से लड़ रहे थे। बाकी विकास सिंह ने तो स्पष्ट रूप से दीपिका वर्मा छोटा भाई है और उतना छोटा करके नेता से हमारी तुलना नहीं होना चाहिए। हमारे लेवल का जो नेता है वो उससे बात करते हैं। और विकास जी ने आप देखे हुए ये भी कहा कि हम लालू जी के शिष्य रहे, ये भी आप लोगों ने सुने। तो छोटा भाई है, उस पर हमारा कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। हमारी लड़ाई जिससे है उस पर अगर हम कुछ बोलेंगे तो लोग उसको लेगा अच्छे तरीके से। और जिस तरह से गोड्डा की राजनीति में भूचाल आई, जो आप लोगों ने सुने होंगे, छक्का मारा क्या क्या बोल रहा था, हम लोग देख रहे थे भाई, उनका फोटो लगा करके मार पर छक्का मारे जा रहा था। तो जिस तरह से नेट गुल हो गया, जो मुख्यालय में ही नेट गुल हो गया, आप समझ सकते हैं कि ब्लॉक में छक्का मार रहे थे और मुख्यालय में चेयरमैन उपाध्यक्ष में नेट गुल हो गया। और उसके बाद किसी के ऊपर आरोप लगाना ये कहीं से भी है न्याय संगत नहीं। दूसरी बात है कि उनका चरित्र ही रहा है। देखिए, वो शुरू से आरएसएस में रहा, आप पर ऐसे काम किया और वहां भी ढलमला करके बाबूलाल जैसा आदमी जो आदरणीय प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल जी बने और किस तरह बाबूलाल जी ने उनको सम्मान दिया, उनको भी उन्होंने बेइज्जत करने से बाज गया और पार्टी बना करके बनाया जेबीएम का भी नेता बाबूलाल जी को होगा और जेबीएम को भी उन्होंने खा गया, धराशायी कर दिया। लास्ट में जेबीएम को विलय करना पड़ा बीजेपी में और ये चलाया कांग्रेस में और कांग्रेस को भी धराशायी की ओर ले जा रहा है। अब डर तो हम लोग को ये है कि कांग्रेस को धराशायी करेगा कि यूपीए को धराशायी कर देगा, डर इस बात की ऐसा कहेंगे। और कुछ लोग उसमें भिड़ा हुआ है धराशायी करने के लिए। आज भी वो बीजेपी की तरफ मजबूती से मुंह झांक रहे हैं कि कहीं हमको जगह मिले तो हम सच से घुस जाए। लेकिन गोड्डा का सांसद भी बहुत मजबूत है, वो कभी भी जो है उसको घुसने नहीं देगा। वो बैठा हुआ है गेटे पे, पीछे के दरवाजे पे बॉडीगार्ड लगाया है और आगे के दरवाजे पे अपने बैठ गया है कि कहीं फिर बीजेपी में आके बीजेपी का भी धराशायी ना करे। इसलिए कि उसको बीजेपी में भी घुसने का जगह नहीं मिलेगा। और हम यूपीए के नेता से आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। और जिन्होंने मुझे कहा है कि इसको जो है ढाकापुर भेज देंगे, पंजमारा पुल पार कर देंगे। शायद आप लोगों को पहले पता होगा, जब बीजेपी से ये मंत्री था और हमारी लड़ाई से डायरेक्ट होता था, उस समय भी यही कहता था कि पंजमारा पुल इस बार टपने नहीं देंगे। और उस समय भी जिला में धराशायी किए थे और पुड़ैया हाट में और पूरे जिला में प्रमुख बनाने का काम हमने किया था।
जब जब उससे लड़ते हैं तो मेरी राजनीतिक कद बढ़ता है, क्योंकि हमारी पहचान जनता के बीच है और जनता को विश्वास है। एक आवाज में आप देखे होंगे कि 5वां बार हमने चुनाव यहां लड़ा गोड्डा विधानसभा में, और कभी भी मेरा वोट घटा नहीं। हर चुनाव में 15,000, 20,000, 25,000 वोट बढ़ा। इस चुनाव में तो 40,000 वोट मेरा बढ़ा, और उन्हीं के साजिश के तहत हमने चुनाव हारे। उन्होंने हमारे साथ खेल किया, मेरे पेट में घुस करके उन्होंने चाकू मारने का काम किया है। वो 3 पंचायत में जो हमारा सरौनी में खेल हुआ है, इनके जेडीएम के कार्यकर्ता ने जो है हमारे साथ धोखा किया, गठबंधन कर करके। आज सारे लोगों ने बोल रहा है, आप देखे होंगे यहाँ पे कैंडिडेट अभी हमारा जो है किंकर जी को बीजेपी घोषित कर दिया, जिनको हमने अध्यक्ष बनाने का काम किया। हमारी सरोज उपाध्यक्ष बना, उनको बीजेपी घोषित किए उन्होंने। हम आपको बता दें, किंकर सिंह आज से नहीं, 35 सालों से रिश्तेदारी हम लोगों का। जब हम गोड्डा में लड़ने के लिए भी नहीं सोचे थे। इनका और रिश्तेदार मेरे पंचायत में है, शायद आप लोगों को नहीं पता हो। और जब भी चुनाव होता है, किंकर सिंह ने अपने घर से रुपया खर्चा करके और अपना जो है बाउंड्री में हमारा कार्यकर्ता को 2550 जो बिहार से आता है, उसको अपने घर में रख करके और आरजेडी को मदद करने का काम करता है। तो ऐसे लोगों को करता है बीजेपी। अब नया लड़का बच्चा है, बेटा है, वो कौन कहाँ जाता है नहीं जाता वो कौन जानता है। लेकिन आप लोगों ने कल से देखे होंगे कि कभी भी इनके कोई परिवार ने ये नहीं कहा कि बीजेपी से जीता है, ये जीत किसी का है। तो हमारा जो दोस्त है, हमारा जो परिवार है, 30 साल 35 साल से ये जीत संजय यादव जी की हुई है। इनके परिवार ने भी बताया और किंकर जी ने भी बताया, जो आप लोग के चैनल से भी हम लोग सुनते हैं। इसलिए कि देखिए, ये नेता चीटर है, इनको किन्हीं पे विश्वास नहीं है। आने वाला समय इसको पुरैया हाट की जनता ने जवाब देगा। हम जो कहते हैं, अगर हिम्मत है तो रिजर्वेशन देकर के एक बार फरियाद है पुरैया हाट में हमसे। अगर उसका जमानत बच जाएगा तो राजनीतिक से हम संन्यास लेंगे। खुलेआम मेरा चुनौती है। ऐसे में ऐसा नहीं लगेगा कि यूपीए टूट जाएगी, क्योंकि आपने फिर यूपीए का पार्ट वो है कहाँ? वो तो यूपीए को कहने धराशायी करने के लिए लगा हुआ है। यूपीए का पार्ट वो है ही नहीं। आप देखे होंगे ना, तो कहने उसके खून में ईमानदारी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? यूपीए को कमजोर कर रहा है। अभी रहा, आपको नहीं लगा कि यहाँ पे यूपीए का कैंडिडेट था और हमने पहले से घोषणा कर दिया, फिर भी उनको हमने निमंत्रण दिया, खबर भेजवाया कि अभी भी कुछ बड़ा बिगड़ाने हैं, अध्यक्ष आप दे दीजिए हमको, उपाध्यक्ष ले लीजिए, या फिर बैठ के वार्ता कर लीजिए। अगर यूपीए की बात करते हैं तो वो बैठने के लिए भी तैयार नहीं हुआ, इसका भी पता लगा लीजिए। उसने भी तो यही कहा कि हमने पहले ऐलान किया था, फिर हमें सपोर्ट किया। देखिए, हम किसी को मदद कर रहे हैं और कोई डायरेक्ट फाइट कर रहा है, और हम दोनों में क्लियर कर था, न कोई अध्यक्ष की लड़ाई था न उपाध्यक्ष का। हम लोग का सीधा था, लोग सहमति से जो निर्णय लेगा विधायक जी ने, संजय यादव जी ने, किंकर जी का कहना था साहब, वो हम लोग मानेंगे। और हम अंतिम क्षण में पत्ता नहीं खोले कि होना क्या है। हम थे कि नहीं, यूपीए में छेद ना हो और यूपीए बरकरार हो, लेकिन उन्होंने ये मौका कभी नहीं दिया, क्योंकि उसको तो गद्दारी कर रहा है, वो सब जगह गद्दारी कर रहा है। वो हमेशा मदद लेता है, जब हम लोग का मदद की बारी आता है तो चाकू मारने का काम करता है। ट्विटर पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, ट्विटर में जो फेसबुकिया लोंडा सब है, उसको लोगों का है, जिसका जिसका बयान आ रहा है उसमें कोई जनहीन आदमी का नहीं आ रहा, कोई पढ़े लिखे लोगों का नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए कि कैसा कैसा लोग उसका कमेंट करता है, वो लोग कौन है और रहने वाला कहाँ का है और उसका पैसा क्या है। इसलिए कि उस पर क्या हम कमेंट करें। और घर का बच्चा है, वो गलती करे तो उसको गलती पर हम दोहराए, ये शोभा नहीं देता है। और ये फेसबुक वाले पे हम ध्यान भी नहीं देते हैं। अगर उस पर ध्यान देते तो फिर आप लोग क्यों बुलाते हैं? संजय प्रसाद यादव जी पुरैया हाट से लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से? कि हम आपको बता देंगे। आपको नहीं लग रहा है हम किस घर पे बैठे हुए हैं, कहाँ पे हैं? और आपको जो हमने ये पत्र दिया, ये उस पत्र में लिखा कौन क्या है? और जो आदमी जो है 35 साल के राजनीतिक जीवन में जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल तक ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक रहा, उस
पर अभी तक आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। हम तो कहते हैं यूपीए को अगर दम है तो ये आदमी को यूपीए से बाहर करे और कोई हाथ से संजय यादव को लड़ाए, औकात बताने का काम करेगा संजय यादव। नहीं तो यूपीए को ध्वस्त कर देगा पूरे झारखंड में ये आदमी ने, इस आदमी का जो चरित्र है। यानी कि फिर राजद अकेले लड़ेगी? तो हम कह रहे हैं ना कि वो तो समय बताएगा, वो समय अभी नहीं आया है। आप देखते भी आगे आगे होता है क्या, लेकिन गलत आदमी के सरे अगर यूपीए देगा तो हम लोग जरूर उसका विरोध करेंगे। आरजेडी कह रहा है कि आरजेडी से है, तो आखिर आप किस दल से संबंध रखते हैं और क्या बात है, आप ही स्पष्ट बताइए। पहले तो हम भाजपा में थे, 1986 में हम भाजपा में ज्वाइन किए थे, जिस समय में प्रदीप यादव जो है विद्यार्थी परिषद में, मगर पता नहीं उसके आने के बाद इतना विघ्न बाधा हुआ जिसके कारण हम लोग जितने भी सक्रिय सदस्य थे भाजपा में 2001 से लेकर 2 तक में सारा कार्यकर्ता निकल, उसके बाद हम कोई पार्टी नहीं गए। तभी आप किसी दल से जुड़े हुए हैं? हम किसी दल से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि संजय प्रसाद यादव जी से हम जुड़े हुए इसलिए हैं कि इनके पंचायत में मेरी बड़ी दीदी और छोटी बहन है। ये रिश्ते में, उस समाज के रिश्ते में हम दोनों साला बनवई के रिश्ते, इसलिए संजय जी से आज से नहीं, जब हम लोग खेलते कूदते भी थे उस समय से भी इनसे हम लोगों का संबंध है। जब ये गोड्डा से चुनाव जीते उस समय में भी हम लोग साथ में थे और आज तक इनके साथ में हैं, और इलेक्शन के समय में इनके साथ भरपूर हम मदद करते हैं, चाहे तन मन धन तीनों हम लगाते हैं। इनके साथ निस्वार्थ के भावना से हम जो है इनके चुनाव में रहते हैं। कौन कौन से पार्टी का सपोर्ट आपको मिला इस पूरे चुनाव में? हमारे पास तो किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, सिर्फ संजय यादव जी का सपोर्ट। आज आपने सराय आप दे रहे हैं कि संजय यादव को जो है के सहयोग से ही चेयरमैन पद पर आ सके? एकदम संजय यादव प्रसाद जी हमको चेयरमैन बनाए, इनके ही सहयोग से हम बने। तो क्या भविष्य में केंद्र से राजद का हाथ थामे, क्योंकि राजद के बैनर तले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है? तो आज राजद के हाथ का जहाँ बात है, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि जहाँ संजय जी रहेंगे उन्हीं के साथ में। आज आपने वीडियो जारी भी किया, उसमें भी कहा कि संजय जी का समर्थन था, उन्हीं के बदौलत हमने जीता, उसको लेकर क्या कुछ? सही बात है, ये समर्थन नहीं, ये महासमर्थन हम बोल रहे हैं, जो कि आप सोशल मीडिया वाला भी जान रहे हैं, और दीपिका जी भी हमको मदद की है। कितना वोट ऐसा लगता है कि दीपिका मैडम की वजह से आपको मिला? ये अभी तक मत्थन हम कर चुके हैं, ये संजय जी बताएंगे। सहयोग रहा है सबका? अरे हम तो भाई सबके आदमी हैं, हमको तो सब सहयोग करते हैं, तो हम भी सहयोग उनको करते हैं। इसलिए ये सब टिक्का टिप्पणी जो है, माननीय बढ़िया विधायक ये टिक्का टिप्पणी बंद करें इसी में। और ये जो है दल से चुनाव नहीं हुआ है, ये पंचायत लेवल का चुनाव है, ये एमपी एमएलए का चुनाव नहीं है, जो कि आप कहीं जाके जो है किडनैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस समय कार में आप सवार थे किसी और की गाड़ी में, उस समय जब संजय यादव जी आपके पास आए उस समय कैसा लग रहा था? जिस समय में हम कार में थे तो किसकी गाड़ी? प्रदीप जी के कार में थे, तो उस समय कैसा लगा जब संजय यादव जी आपके पास पहुंचे? उस समय क्या कुछ लगा? ये जो है चारों तरफ से जो है इनका समर्थक लोग जो है, ग्रामीण लोग जो है चारों तरफ से घेराबंदी किया। उसके बाद संजय यादव जी जैसे ही पहुंचे, हम अपना दाव पेच लगा के वहां से निकले, और निकलते हुए थाना पहुंचे, वहां एफआईआर हम दर्ज कराने गए। उस दिन तो मेरा एफआईआर नहीं लिया, उसके बाद हम एसपी साहब को ऑनलाइन एफआईआर किए, शाम शाम में जो है उसका एफआईआर। अब तक क्या करवाई है एफआईआर में सर? हम तो वहां से जो है मैंने चले। किंकर जी उस दिन की घटना
जब आप कहें कि हमको पुल से उठा लिया, आपके जैसा आदमी को प्रदीप यादव उठा के ले जाएगा, थोड़ा सा अभी भी मतलब एक कंफ्यूजन की बात आ रही है, इसीलिए आप ही को क्लियर करना है। आपको पता नहीं है कि प्रदीप यादव कैसा आदमी है? किसी को मिले हैं, उठा लेंगे। बड़ा मीठा बातचीत करते हैं, किनसे? मतलब आम लोगों से तो बड़ा मीठा बातचीत करते हैं वो प्रदीप। तो स्वीट मीठा है, वो इनसे 15 से भी 20 बहुत ज्यादा जानते हैं। 15 से 20 किलोमीटर का सफर रहा गोड्डा से मगामा तक का। उस बीच में क्या कुछ दरमियान कुछ बात हुई इस कार में, उसको लेकर के अगर आप बताना चाहें तो। मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया है, गाला गलौज भी किया है, जान मारने का भी धमकी दिया है। वो तो हम सोशल मीडिया को पहले ही बता चुके हैं। संजय यादव जी कब आए आपके पास? जब नगमा के घर पर जो है, उनके दरवाजे के बाहर में एक गाड़ी लगी हुई थी, उसमें हमको रखा। फिर नगमा जी को उठाए, उठाने के बाद उनके घर से जैसे ही आगे बढ़े, उस गांव का नाम है नगमा जी का घर तो कुसमारा। कुसमारा से जैसे बाहर निकले, रोड पर वहां से आधा किलोमीटर दूरी है, उस गांव का दिमाग से उतर गया, पहला गांव नाम सुने थे। तो वहां पर जो है अंजना से हसन कर अभी जीत हो गई, विजय जुलूस भी निकल गया, जनता से क्या संवाद, क्या कुछ कहिए? गोड्डा की जनता से। जनता तो मेरा जनार्दन है, हम तो आज जनता के ही बल पर जीते हुए हैं। और आज चेयरमैन भी हमारी वाइफ जो बनी है, वो जनता ही बना है। जनता जो है हमारे भोले भाले हैं, और जिस 17 से हम हैं, वहाँ हमारे वहाँ जो है बहुत गरीब से गरीब तक के जनते हैं। और हम जनता का विकास करेंगे, और हम सभी जनता को